प्राण छोड़ सकती हूँ, शिव का ध्यान नहीं छोड़ूंगी। शंकर के प्रति दक्ष के सुनकर ये कटु बैन, राजकुमारी सती के लाल हो गए नैन। बोली निज जीवन पति के प्रति दुर्भाव नहीं सह सकती मैं। अब तक तो शांत रही लेकिन अब शांत नहीं रह सकती मैं। तुम अब तक यही समझते हो है दूध मुही बालिका सती। श्री शंकर महाकाल की हैं अब महाशक्ति कालिका सती। यदि मुझ पर शस्त्र उठाओगे हलचल भूमंडल में होगी। आकाश धरा पर आएगा ये धरा रसातल में होगी। उलट पलट हो जाए तो हो जाए संसार। अब जीवित छोड़ूं तुझे तो मुझको धिक्कार। ये कह धाये सती पर खड्ग खींच भूपाल। अचला थर्राने लगी मानो है भूचाल। प्रतिमा पर थे जो फूल चढ़े बनकर त्रिशूल हो गए खड़े। शंकर असंख्य गण आस पास सृष्टा को घर में दृष्टि पड़े। शंकर का लख यह चमत्कार। अब घबराए दक्ष, कांपने लगे, हाथ से खड्ग छूट गई। भगवान हों, भगवान के दूत हों, एक दो चीजें आपके पास होने चाहिए। एक गुरु के वचन में श्रद्धा और भगवान के ऊपर विश्वास। तीसरी वस्तु की आपको आवश्यकता नहीं संसार में। ऐन सही मौके पर वस्तु अपने आप प्रकट हो जाएगी। जो भी आपको चाहिए, अन्न चाहिए, धन चाहिए, जल चाहिए, वस्त्र चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, पुत्र चाहिए, संतान, कोई भी वस्तु आपको चाहिए, सही मौके पर आपको वो मिल जाएगी। लेकिन दो बातें आपके पास दोनों हाथों में होनी चाहिए। एक मुट्ठी में गुरु के वचनों में बड़ी श्रद्धा और दूसरा भगवान के ऊपर अनंत विश्वास। कहने कहने के लिए नहीं, सच में होना चाहिए। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे। व्यक्ति दुखी क्यों होता है और कब होता है? जब व्यक्ति जीत को अपनी मानता है तो अति हर्षित होता है, और जब हार को अपनी मानता है तो दुखी होता है और गाता है रोज, जीत तुम्हारे हाथों में हार। अपनी मानना नहीं, जीत ये मेरी नहीं, मेरे प्रभु की है। हार भी मेरी कैसे हो सकती है? फिर जब हम रथ की लगाम घोड़ों की, घोड़े क्या है? इंद्रियां, और रथ क्या है? मन। किसको सौंप देनी है? डोर भगवान के हाथों में। देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े
इनमें हरदम ही संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल विश्वास से गाओ। मुझे कोई चिंता नहीं, मेरे प्रभु, मेरे ठाकुर, मेरे सांवल सेठ अपने आप करते हैं सब कार्य। निश्चिंत हो जाओ अर्जुन की तरह। महाभारत का युद्ध चल रहा था, प्राय सब कौरव मारे गए थे। सत्रहवां दिन था। अर्जुन की आंख खुली रात को, देखा गोविंद पहरा दे रहे हैं। भगवान ने देखा अर्जुन सोए नहीं अब तक। अर्जुन कहने लगे, प्रभु क्यों नहीं सोया? आनंद से सोता हूं। कृष्ण कहने लगे, नींद आ रही है तुझे? इतने घोर शत्रुओं के बीच में सोए पड़े हो शिविर में। दुष्ट अश्वत्थामा, दुर्योधन, दुशासन सब मौका ढूंढते हैं, सोते जागते किसी भी अवस्था में पांडव एक बार मिल तो जाएं। अर्जुन कहते ये चिंता हमें नहीं है, फिर आप किस लिए खड़े हो? हमें तो आपके ऊपर अनंत विश्वास है। कौन बिगाड़ सका है उसका जिसका गिरधर रखवाला। बात एक ही है। बच्चे को एक ही बात माता पिता 18-20 साल तक बोलता है, पहली क्लास में बोलने लग जाता है, लगन से पढ़ो। पहली क्लास में बच्चे को बोलने लग जाता है, लगन से पढ़ो। और यही सेंटेंस तब तक बोलते ही रहते हैं जब तक अपने पैरों पर वो खड़ा नहीं होता। बीए, एमए, एमफिल, पीएचडी जो भी करता है, उस टाइम भी माँ अनपढ़ जरूर होती है, पर बच्चे को ध्यान रखती है, पढ़ रहा है कि कुछ और कर रहा है। बात वही है। भक्ति तो कर रहे हो आप, लेकिन एक आदत मेरी है रोज बोलने की कि लगन से करो, लगन बढ़ाओ। लगन लगन सब कोई कहे, लगन न जाने कोई, और नारायण सोई लगन है जो तन मन डारे खोई। तन की सुधि न रहे, मन अपना अपने पास न रहे, मन भगवान। जो भी विचार आए बस भगवान से जुड़ा हो, जो भी बात मुंह से निकले भगवान से जुड़ी रहे। जिस इंसान से हमारा संबंध है वो भगवान से जुड़ा रहे। एक बार देख लिया ये इंसान भगवान से जुड़ा नहीं है, अपने काम का नहीं। जो इंसान जिस वस्तु से जुड़ा है वो वहीं आपको भी लेके जाएगा। चोर के साथ में बैठोगे, पता नहीं किस दिन आपका ही नाम ले दे, बोले आधा आधा बांटा था हमने तो। चोरी तो उसी ने की, पर उसे बांट के तो खा लिया ना। उसी तरह निंदा चुगली करने वालों के भी पास नहीं बैठना। क्यों? हाँ तो आपसे ही करवाएगा, बातें तो बना बना के सुनाएगा, और हाँ बोले एक बार तो कह दो हाँ, और पास में बैठोगे तो हाँ तो कहना ही पड़ेगा। हाँ नहीं बोलना, कान नहीं देना उनको, कान बस गुरु को दो।
और उसमें अमृत रस भगवान के नाम का गुरु जी हमें सुनाते रहो, और ऐसे ही ये सांसें सार्थक हो जाएं, हमारी जीवन सफल हो जाए, सांस सांस में भगवान बस जाएं। कैसे? जैसे सती के मन में शिव बसे थे, जैसे रुक्मिणी मैया के मन में द्वारकाधीश बसे थे। अट्टहास कर सामने गरज उठा आकाश, कालंजर की शक्ति का देखा दिव्य प्रकाश। तोड़ना नहीं, बांध दे, इसमें फंसा दे दूसरे फूल में, पेड़ में। लख विरोध यह प्रकृति का, चौं दिश में प्रत्यक्ष, अपना सा मुख ले तुरत चले गए नृप दक्ष। उधर सती का शंभु पर और बढ़ा विश्वास, कहा तुरत ही इष्ट की प्रतिमा से सोल्लास। मैया सती हाथ जोड़कर भगवान शिव के स्वरूप से ले भाई, बैठेगा ले भाई। प्रसन्न हो गई, भगवान के स्वरूप पर जो फूल चढ़ाए थे त्रिशूल का रूप उन्होंने ले लिया। चिंता वही करता है जिसको ये अनुभव नहीं है कि भगवान मेरे हर पल संग ही हैं, हर पल मेरे साथ हैं, भगवान असमर्थ हैं हमसे दूर होने में। अद्भुत सत्संग है गुरुओं का। एक बात ऐसी बता देते हैं सदगुरु, कभी चिंता होती नहीं। बस उस बात को इतने ध्यान से सुन लो और मान लो और स्वीकार कर लो। क्या? भगवान आपसे दूर होने में असमर्थ हैं, नहीं हो सकते वो आपसे दूर, चाहे तो भी नहीं हो सकते। और फिर भी आप सोचते हैं पता नहीं कब मिलेंगे भगवान। जब वो मिल चुके हैं, आप मान नहीं रहे हो अभी। बस जैसे कोई बच्चे को 10 रुपए दे देवे, बच्चे की जेब में डाल दे, और बच्चा इतना जिद्दी बोले नहीं ये तो है ही नहीं 10 का नोट, ये 10 रुपए है ही नहीं। क्या इलाज है इस पर? 10 रुपए उसको दे दिए, उसकी जेब में है, वो रोज पकड़ता है, देखता है, लेकिन मानता नहीं कि ये 10 का नोट। बोले नहीं कागज चाहिए। तो जब तक मानेगा ही नहीं, क्या इलाज है इसका? ठीक उसी प्रकार से थोड़े से भी आगे बढ़ो, एक एक सीढ़ी आगे बढ़ो भगवान की तरफ। खाली स्कूल में आना ही तक नहीं सीमित रहना, आते तो हो ही रोज। अगला लेसन, अगला पाठ, अगले सेंटेंस तक तो पहुंचो, थोड़ा सा तो आगे बढ़ो। कम से कम इतना तो कहना बंद करो कि हम भगवान से कब मिलेंगे। इतना कहना शुरू करो, भगवान से तो हम मिले हुए हैं, भगवान हमसे मिला हुआ है, भगवान से ही बने हैं हम, किसी और वस्तु से हमारा निर्माण नहीं है। भगवान से ही ये धागा रुई से बनता है, कपास से, और धागे से वस्त्र बनता है। हम वस्त्र हैं और रुई को ढूंढ रहे हैं। वस्त्र रुई को ढूंढ रहा है, बोले रुई पता नहीं कब मिलेगी मेरे को। और गुरु सिर्फ इतना बताता है उसको रोज कि रुई से ही तो बना है तू,
रुई को ही ढूंढ रहा है। क्यों ढूंढ रहा है रुई को? क्योंकि उसको ये भूल गया कि मेरा नाम रुई है। बस उसको ये पता है कि मेरा नाम तो वस्त्र है। आपका जो नाम अब रखा गया है ना बाद में, वो नाम को आपने कस के पकड़ रखा है कि मेरा तो नाम यही है। बस इस नाम को छोड़ दो और वहां पे आ जाओ जहां से आप बने हो। आप ईश्वर थे, ईश्वर हैं, ईश्वर ही रहेंगे। आप परम पवित्र थे, परम पवित्र हैं, परम पवित्र ही रहेंगे। और यदि आप दो समझोगे जीवन में कि मेरे सामने वाला ईश्वर है, तो आप भक्त हो। आप भक्त थे, नारद के जैसे, प्रहलाद के जैसे शुरू से भक्त थे, भक्त हैं और भक्त ही रहेंगे। अंतर सिर्फ इतना है कि जो आपके मन में भ्रम है, जो वहम बैठ गया है कि हम तो भक्त नहीं हैं, हम तो पापी हैं, हम ईश्वर नहीं हैं, हम तो मनुष्य हैं। हमें तो ईश्वर पता नहीं कब मिलेगा। इन विचारों को परिवर्तित करना है, बदलना है। जो आपको समझाया जा रहा है उसको इतने ध्यान से ग्रहण करना है, उसकी छाप आपकी रग रग में, रोम रोम में। जैसे सपने में कल बताया था, सूर्य और रात दोनों इकट्ठे कभी सपने में भी किसी ने देखे नहीं। रात दिखती है तो सूर्य नहीं दिखता, और सूर्य दिखता है तो रात नहीं दिखती, सपने में भी नहीं दिखती। क्यों सपने में वो दिखती नहीं? क्योंकि इतना विश्वास हो चुका है आंखों को, दिमाग को, शरीर को, मन को, बुद्धि को कि सूर्य होते हुए दिन होता है, रात नहीं हो सकती। तो रात होगी तो सूर्य नहीं है, इसका मतलब अभी सूर्य उदय अभी नहीं हुआ। जितना विश्वास इस बात के ऊपर है, उतना ही विश्वास इस बात पे करो कि हम ईश्वर से ही बने हैं। बनने के बाद भी हमारे अंदर ईश्वर ही है, जो बोलता है, जो देखता है, जो सुन रहा है, जो सोच रहा है, जो कर रहा है। और ये शरीर छूट भी जाएगा तो ईश्वर ही शेष बचता है। सब बोलते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जैसे जल है, जल से बर्फ बनती है, फिर दोबारा से फिर जल बनता है। जितना जल उस समय था बर्तन में बर्फ बनने से पहले, आधा किलो जल डाल के हमने रख दिया फ्रिज में, जमने के बाद भी उसके अंदर ही आधा किलो ही जल है, कहीं गया नहीं, घटा नहीं। और दोबारा से फिर लाइट चली जाए, फिर से वो जल बन जाएगा वापस, और उतना ही रहेगा। ठीक उसी प्रकार जब ये बर्फ, ये शरीर बर्फ के समान है, ईश्वर जल के समान है। वो पहले जल था, ईश्वर था शुद्ध, बीच में ये शरीर बना, इसका नाम रख दिया संसार के लोगों ने। जरूरत पड़ती है उनको हमारे से, इसलिए बुलाने के लिए नाम रख लिया, काम कराने के लिए रिश्ते बना लिए, आवाज लगाने के लिए नाम रख दिया। अब बाद में ये जब काम का नहीं रहेगा शरीर,
फिर इसको कह देंगे भगवान इसके अपने पास ही बुला लो, अब इसको, अब ये हमारे काम का नहीं रहा। इसमें बच्चे का, बूढ़े का, जवान का कोई रोल नहीं, बस ये शरीर काम कर रहा है जब तक, तब तक दुनिया वालों को बड़ा अच्छा लगता है। जब काम का नहीं रहता, ले जाओ इसको। लेकिन व्यक्ति को तो ये समझना चाहिए, बर्फ को चिंता हो रही है, भाई जल पता नहीं कब मिलेगा मेरे को। बर्फ ये भूल गई मैं जल से ही तो बनी हूं। उसी प्रकार से आपको ये याद करा रहे हैं, ईश्वर से ही आप बने हो, और बाद में भी ईश्वर ही शेष बचता है। जब ये शरीर पंच तत्व का है, पंच तत्व में लीन हो जाता है। भूल क्यों गए? माया, माया किसे कहते हैं? जो भगवान से मिलने से रोकती है। कौन रोकता है भगवान से मिलने से? झूठ। एक झूठ ऐसी है जो भगवान को मिलने नहीं देती। झूठ क्या? सबको पता है हम जन्म लिया तो कुछ साथ लेके नहीं आए, पता है ना? और सबको पता है तो साथ लेके नहीं जाएंगे। और जितना कुछ आज हमारे पास है वो हमारे जन्म से पहले भी यही धरती पर था, जन्म के बाद भी यहीं छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन झूठ इस बात की है जो हम मानते नहीं। ये कहते कि ये मेरा है। डबल रोल कर रहा है तू खुद अपने मुंह से कह रहा है मैं कुछ लेके आया ही नहीं, फिर यहां कह रहा है ये घर मेरा। जब तू लेके आया नहीं, तेरा हो कैसे गया? इस झूठ से व्यक्ति बाज नहीं आ रहा। किसी का जन्म एक आध का हो सकता है जुड़वा, लेकिन उनका भी 10-5 मिनट का अंतर रहता है। कोई किसी के साथ पैदा होता नहीं और कोई किसी के साथ मरता नहीं। 5-10 मिनट का तो अंतर रह ही जाता है। झूठ क्या बोलता है? मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा। और वो व्यक्ति भी मान जाता है कि हाँ ये तो मेरे साथ हमेशा रहेगा। ये झूठ है कुछ। ये पुत्र, ये पुत्री, ये बेटा, ये बेटी, ये घर परिवार, ये सब मित्र, ये सब मैं मुझे सुख देने के लिए है। यदि ऐसा सोचोगे कि ये मुझे सुख दें, बस मुझे पूछते रहें हर काम में, तो आपको कोई सुख नहीं दे सकता। अपेक्षा, आकांक्षा, इच्छाएं, कामनाएं, आशाएं आपके दुखों का कारण बनती हैं। सत्य क्या है? संसार में आपका जन्म हुआ है तो संसार के लिए हुआ है। संसार से आप कुछ लें इसके लिए आप पैदा नहीं हुए। संसार को आप कुछ दो, बस देते रहो, देते रहो, देते रहो। परम आनंद को प्राप्त करोगे और वही आनंद ईश्वर है।
धरती माता सबको देती है, लेती नहीं। आप धरती के जैसे बन जाओ। धरती के ऊपर कितना लोग कुछ कुछ करते हैं, पाप अपराध, ये फिर सब कुछ सहन करते हैं। इससे आप सहनशील बनना सीखो। जल आपको जीवन देता है, बदले में कुछ लेता नहीं। वायु आपको प्राण देती है, बदले में कुछ लेती नहीं। अग्नि आपको भोजन देती है, लेती कुछ नहीं। आकाश आपको मार्ग देता है, लेता कुछ नहीं। ये क्या है? देवता। आप भी देवता बन सकते हो। बहुत हजारों साल सत्संग सुनने की आवश्यकता नहीं, एक पल का सत्संग आपका उद्धार कर सकता है। क्या? जैसे ये कुछ लेते नहीं और देते रहते हैं। पेड़ आपसे लेता कुछ नहीं, सब कुछ देता है। संत आपसे लेते कुछ नहीं, देते हैं। सरोवर आपसे लेता कुछ नहीं, देता है। वर्षा आपसे कुछ लेती नहीं है, देती है सब कुछ। उसी तरह आप, सूर्य आपसे कुछ लेता नहीं, चंद्रमा आपसे कुछ लेता नहीं। आप भी देवता बन सकते हो, एक पल में देवता बन सकते हो। आप जिस घर में रहते हो, बस इतना सा आप अपना निश्चय कर लो कि मैं भी इनको, दुनिया वालों को देता ही रहूंगा सुख। लेने की इच्छा नहीं रखेंगे। आप देवता, उसी दिन से आप देवता बन गए। बहुत हजारों साल उसका सत्संग की जरूरत नहीं है। बस एक बात सीख लो कि हम बस सुख देते रहें दूसरों को, उनसे सुख मांगे ना, उनसे सुख की आशा ना करो। आशा ना पास आए और विषयों में मन ना जाए, और सच्ची जुबान से बोलो हरिओम नमो। क्यों? शिव चरित्र आप सुन रहे हो। शिव चरित्र क्या है? सुनने से ही कल्याणकारी, श्रवण मात्र से कल्याण। शिव मने शिवदम कल्याण देती है। एक भगवान शिव ऐसे देवता हैं, रामायण में लिखा, भावी मेट सकें त्रिपुरारी, जो तप करें कुमारी तुम्हारी। एक देवता भगवान शिव ऐसे हैं जो होने को टाल सकते हैं। भावी मैंने होनी। नारद जी ने बताया पार्वती के माता पिता को, एक देवता ऐसे हैं भावी को जो मेट देते हैं। कोई बता दे ब्रह्मा जी ऐसे लेख लिख करके और ऐसे कलम रख देवे, ये होना है। ब्रह्मा जी ने ऐसे लेख लिख दिए मार्कंडेय ऋषि के कि 12 वर्ष की आयु है सिर्फ केवल, और ब्रह्मा जी ने कलम रख दी। विद्वानों ने, संतों ने बता दिया मृकंड जी को, बोले जो आपके पुत्र हैं मार्कंडेय, ये 6 वर्ष के तो हो गए हैं और इनकी जन्म कुंडली ऐसा बता रही है कि 12 वर्ष की आयु है मात्र। बोले कोई ऐसा देवता है जो होने को टाल सकते हैं? तो बताया भावी मेट सकें
त्रिपुरारी। मृकंड जी के मारकंडे देवताओं के वर से जाए पिताजी की मुक्ति करने 12 वर्ष खातिर आए और 6 मनवंतर तक तप करके कल्प भर की आयु पाए, अमर है। अब 1 कल्प की आयु है और गोविंद का उन्होंने साक्षात्कार किया। सब पढ़ते हैं, करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। भगवान कृष्ण ने बालक के रूप में प्रलय के दिखाई मार्कंडेय जी को, और प्रलयंकारी समुद्र में बट के वृक्ष के एक बड़ का पत्ता टूट के गिरा और उस पत्ते के ऊपर वो मेरे गोपाल ऐसे हिलोरे ले रहे हैं जल में, तरंगों में। और मार्कंडेय ऋषि के मन में अनंत प्रेम भर दिया भगवान कृष्ण ने। उन्होंने देखा छोटा सा बालक है, सब सृष्टि प्रलय के सागर में लीन हो चुकी है, ये बालक बच गया, मैं इसकी रक्षा करूंगा। मोह हो गया बच्चे से, और वो मार्कंडेय जी उस बच्चे को बचाने के लिए उसके पास में गए। मैं इसको उठाऊंगा और बढ़ के पेड़ पर चढ़ जाऊंगा। जैसे पास में गए, बालक कृष्ण ने विराट रूप अपना लिया और एक अंतर की तरफ सांस खींची जोर से, बड़ा रूप बना करके, और मार्कंडेय जी को नाक में से पेट में ले गए। और भगवान की क्या है अंदर? ब्रह्मांड। वो मार्कंडेय ऋषि धड़ाम से जमीन पर गिरे अंदर। ऐसी ऐसी तो रोम रोम प्रति ला गई कोटि कोटि ब्रह्मांड। जैसी ये सृष्टि है 14 भुवनों की, ऐसी सृष्टियां तो भगवान के एक एक रोम में समाई पड़ी हैं। मैया यशोदा को दिखाया तो था मुंह खोल के, मैया देख रही है। ये जो गर्गाचार्य बता रहे थे नारायण समम गुणई, ये नारायण के समान गुणों वाला होगा, ये सही बोल रहे थे ना। मार्कंडेय जी ने देखा ना तो जल ना बड़का पेड़, अपना ही आश्रम में धड़ाम से गिरे आकाश में से। और सब चेले बाल के पूछ रहे, बोले गुरुजी आप कहाँ चले गए थे? मार्कंडेय ऋषि ने सोचा मैं कोई सपना आया था क्या? जल दिख रहा था, एक छोटा सा बच्चा दिख रहा था, मैं तो उसको बचा रहा था। कहाँ वो बच्चा चला गया, कहाँ वो जल चला गया? मैं तो उसी दुनिया में ठीक वैसे के वैसे हूं जैसे पहले रहता था। थोड़ी देर में फिर मन समझाया, मेरी बुद्धि चकरा गई होगी, मुझे चक्कर आ गया होगा, मुझे वहम हो गया होगा, मुझे भ्रम हो गया होगा। अपने मन को शांत किया। जब अपने मन को शांत कर लिया, आनंद लेने लगे बैठ के, तभी भगवान को छींक आई जोर से, और छींक आई जैसे पहले अंदर गए थे ऐसे ही बाहर आए धड़ाम से जल में। ऋषि तो बच्चे को बचाने लगे थे, अपने आप को ही बचाना मुश्किल हो गया। जल में डूबने लगे, कभी ऊपर आवे कभी नीचे जावे, कोई ना वहाँ आश्रम है ना वह दुनिया है, ना कोई पशु पक्षी पेड़ पौधा कुछ नहीं है, बस एक बड़ का पेड़, एक वो नन्हे से गोपाल। हाथ जोड़ लिए मार्कंडेय जी ने, प्रभु रक्षा करो।
भगवान ने दर्शन दिए, कहने लगे इतना ही बहुत है कि और दिखाऊं माया। मार्कंडेय जी कहने लगे बस ठाकुर, इसमें ही भ्रमित हो गया था मैं तो, और देखने की इच्छा नहीं है, अब तो बस आपको ही देखता रहूं। ऐसे भगवान शिव और भगवान कृष्ण भिन्न भिन्न नहीं है। और जो आप नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो, कौन से पुराण में से ली गई है वो? मार्कंडेय पुराण में से। मार्कंडेय तो बोलते हैं मार्कंडेय उवाच, मार्कंडेय पुराण में से ली गई है। एक एक ऋषि ने सब देवताओं को प्रकट किया और देवताओं ने ही बताया अपने मुख से कि जो आप कृष्ण के रूप में मेरी पूजा करते हो वो मुझे ही प्राप्त होती है, शिव को, और जो शिव की पूजा करते हो कृष्ण कहते हैं मुझे ही प्राप्त होती है वो कृष्ण को। लेकिन बुद्धिहीन व्यक्ति यही सोचता है कि ना एक नहीं है, अलग अलग है। हाँ, एक बात अवश्य है, जब तक विद्यार्थी पढ़ाई में कमजोर है तब तक उसको उसका सिलेबस ही कराया जाता है, अलग अलग सब्जेक्ट नहीं तब तक कराए जाते। जिसमें कमजोर है वो उसको करो पहले तैयार। लेकिन जब उसको सामूहिक एक पेपर देना पड़ेगा तो उसमें सभी सब्जेक्टों का ज्ञान उसे होना चाहिए। उसमें 10 नंबर का इंग्लिश आती है, 10 नंबर की हिंदी आएगी, 10 नंबर का गणित आएगा, 10 नंबर की साइंस आएगी, 10 नंबर की सामाजिक आएगी, 10 नंबर की पंजाबी संस्कृत जो भी है। पेपर एक ही है, सब्जेक्ट सारे आएंगे 10-10 नंबर के, सब आने चाहिए उसको। ठीक उसी प्रकार से प्रारंभिक शिक्षा में आप अपने इष्ट को मानिए, खूब उसका मनन करिए, चिंतन करिए, ध्यान करिए, कथाएं सुनिए, कथाएं पढ़िए, विधि विधान विधिवत उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। मंत्र कभी बदलना ही नहीं चाहिए जीवन में, एक ही मंत्र का आजीवन जाप करते रहो, कभी पुराना नहीं होता, वो नित्य नूतन है। भगवान के नाम, भगवान का मंत्र, भगवान का रूप, भगवान की लीलाएं, भगवान का धाम नित्य नूतन है, कभी पुराने नहीं होते। लेकिन जब त्योहार आए, जब उत्सव आए तो सब त्योहारों को मनाओ, सब उत्सवों को मनाइए। ऐसा नहीं कि हम तो बस कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे, हम तो शिवरात्रि नहीं मनाते। अब फिर नवरात्रे आएंगे कि हम तो नहीं नवरात्रे मनाते, हम तो बस शिवरात्रि को ही मनाते हैं। सब उत्सव किसे कहते हैं? जो आपको उत्साह देते हैं। हर रोज एक नया उत्सव है। सनातन धर्म में 365 दिन हैं और 365 ही त्योहार होते हैं। सनातन धर्म की ये पद्धति है। एक भी दिन ऐसा ना हो कि जब आप में उत्साह की कमी हो। हर दिन उत्साह वर्धन करता है सनातन धर्म। किसी ना किसी देवी से, देवता से हर दिन जुड़ा रहता है। सनातन धर्म की यही पद्धति है। सब तिथियां हैं, सब देवताओं को दी गई हैं वो तिथियां। उन तिथियों में उन देवताओं के उत्सव मनते रहते हैं। तो भगवान शिव भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी, जो तप करे तुम्हारी तुम्हारी। मूर्ति से, भगवान शिव की प्रतिमा से, विग्रह से सती प्रणाम करती है। सौगंध तुम्हारी है मुझको, मैं अपनी टेक निभाऊंगी। यदि ब्याह करूंगी तो तुमसे, अथवा कुंवारी रह जाऊंगी। बस ऐसा नाता नाथ हो तुम,
अब बनो सती के नाथ प्रभो, मैंने पकड़े हैं चरण प्रभो, तुम पकड़ो मेरा हाथ प्रभो। कैसे सती विवाह का हल हो कठिन सवाल, इस चिंता में रात दिन रहते थे भूपाल। रानी बोली एक दिन है मेरा अनुरोध, शिव से ब्याहो सती को तजकर बैर विरोध। राजा कह उठे शंकर को, मैं कभी नहीं कन्या दूंगा, उसको तज जिसे कहे सती, उससे ही ब्याह रचा दूंगा। नारद तब बोले कन्या को, पूरा स्वातंत्र दिया जाए, वो जिसे स्वयंवर में वर ले, उससे ही ब्याह किया जाए। नारद जी की बात सुन बोले श्रीयुत दक्ष, लेकिन है इस दशा में यह भय भी प्रत्यक्ष, जब मेरे वैरी को मेरी लड़की जयमाल पहनाएगी, पृथ्वी क्या सकल सृष्टि ही हो, तब मेरा उपहास उड़ाएगी। इसलिए स्वयंवर में कुछ हो, शिव नहीं बुलाए जाएंगे, ये अटल वाक्य है सृष्टा के, जो नहीं मिटाए जाएंगे। कहा तुरंत प्रसूति ने, प्रसूति किनका नाम है? सती की मैया का नाम। करदम जी की 3 बेटियां थी ना, 3 बेटियां नहीं, मनु महाराज की 3 बेटियां थी, आकृति, देवहूति, प्रसूति। 2 पुत्र थे, प्रियव्रत, उत्तानपाद। सती का विवाह भगवान शिव से होता है, देवहूति का विवाह करदम ऋषि से होता है, और आकृति का विवाह रुचि प्रजापति से होता है। कहा तुरंत प्रसूति ने, हे लोकेश सुजान, किंतु जरा इस बात पर आप दीजिए ध्यान। शिव के अतिरिक्त किसी को भी यदि सती नहीं पति बरती है, तब फिर क्या भरी सभा ही में ये नाक न अपनी कटती है। नृप बोले फिर भी अगर सती शिव को जयमाल पहनाएगी, तो डोली के बदले घर से अर्थी पर चढ़कर जाएगी। इस निश्चय से भूप के हुआ दुखी परिवार, प्रकट किया देवर्षि ने यूं मन का उद्गार। दक्ष कहते यदि शिव के सिवाय और किसी को नहीं वरेगी, शिव का वर्ण करेंगी, तो मेरे हाथों से इसका वध हो जाएगा। डोली नहीं निकलेगी, अर्थी निकलेगी। छाया कनखलपुरी के घर घर में उत्साह, राजकुमारी सती का होगा शीघ्र विवाह। समारोह पूर्वक किए भूपति ने सब काज, उत्सव में आने लगे सुर नर देव समाज। गणपति दिनपति, ध्यान से समझने की बात है, विवाह किनका हो रहा है? सती का। और आए कौन कौन? गणपति। और गणपति पैदा कब होते हैं?
जब सती का अगला जन्म होता है पार्वती के रूप में, और पार्वती का फिर से भगवान शिव से विवाह होता है, तो पार्वती मैया गणपति को निर्मित करती है। लेकिन उससे पहले जन्म में भी सती के समय में स्वयंवर हो रहा है और उसमें गणपति आए। क्यों? ये भगवान है। भगवान का कभी जन्म होता नहीं। भगवान नित्य नूतन है, ये सिद्धांत बताता है। भगवान प्रकट होते हैं। राम भगवान का, कृष्ण भगवान का अवतार होता है। अवतार किसका होता है? जो पहले हैं, सबको दिख नहीं रहे, वो मानव शरीर अपनी मर्जी से लेकर के सबके सामने प्रकट हो जाते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं, दिखते हैं, अपनी लीलाएं करते हैं, मर्यादाओं का ज्ञान करते हैं, गीता का ज्ञान सुनाते हैं और फिर से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। लेकिन वो कहीं मरते नहीं और कभी जन्मते नहीं। उनका जन्म भी एक लीला है और उनका जाना भी एक भगवान की लीला मात्र है। भगवान गणेश सदा से थे, सदा हैं और सदा ही रहते हैं। शास्त्रों में बड़ा ध्यान रखा गया इन बातों का। नहीं तो जो एक बार चला जाता है देवी देवता, फिर उनका भक्त कैसे उनकी पूजा करता रहेगा? उनको ये दृढ़ विश्वास है कि कृष्ण कहीं गए नहीं, कृष्ण भागवत में समा गए। जो भगवान के श्री विग्रह हैं हमारे समक्ष, भगवान उनमें विद्यमान हैं। हमारे घर में बैठे हैं, हमारे मंदिर में बैठे हैं, हमारे हृदय में बैठे हैं, हमारे ग्रंथ में बैठे हैं। इसी विश्वास से तो संत लोग समर्पित रहते हैं ग्रंथों को, श्री विग्रह को अपने हृदय में दर्शन करते हैं। या ध्यान बिना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तःस्थं ईश्वरम। अपने हृदय में स्थित ईश्वर को, भगवान को सिद्ध लोग हर पल देखते रहते हैं। कैसे दिखता है? श्रद्धा से और विश्वास से। श्रद्धा कौन है? मां सती। और विश्वास कौन है? भगवान शिव। गणपति दिनपति सुरपति निष्पति धनपति यमराज सभी तो थे। श्री धर्मराज श्री वरुण राज ऋषि मुनि द्विज राज सभी तो थे। माँ सरस्वती से सभा सजी संगीत सदोत्तम सरसाया। सुर सुंदरियों से संबंधित सुंदर स्वर सप्तम सरसाया। शुभ अवसर अवलोक कर हुआ नृपति आदेश। किया सभा में सती ने सखियों सहित प्रवेश। परिचय देने के लिए उठे राज कविराय। सावधान होकर सुने अभ्यागत समुदाय। सती आई, सब देवता विराजमान हैं और एक सेवक बताने के लिए उठे कि सब सभासद ध्यान से सुनो। जग में जग ज्योति रही जिनकी, जो जीवन ज्योति जगाती हैं। सुरसरी जो है सुंदरता की संतत स्नेह सरसाती हैं। वरवरने को जयमाल लिए वही वरदात्री आती हैं। देखें वे हार किसे देकर जय किसको आज दिलाती हैं। ब्रह्मा ने देवर्षि को
अब सौंपा सब भार, परिच दें वह सती का सबको विविध प्रकार। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सब देवताओं को आप बताइए सती कौन है और क्या चाहती हैं। जय माला लेके खड़ी हैं सती। नारद ने कहा, नारद बोले पुत्री देखो, ये इंद्र स्वर्ग के अधिपति हैं, वैभव में यह अद्वितीय सुंदर हैं और शचीपति हैं। पुत्री बोली, जब इंद्र एक पत्नी व्रतधारी रहे नहीं, तो फिर विवाह करने के भी अब वे अधिकारी रहे नहीं। मेरा पति तो वह होगा जो संयम से समय बिताता हो, फिर चाहे वह सुरनाथ न हो, भूतों का नाथ कहाता हो। नारद बोले, डालिए अब वरुण देव पर दृष्टि, इनसे ही संसार में होती है जल वृष्टि। शीतलता से हैं यद्यपि वरुण देव भरपूर, कहा सती ने योग के बल से हैं पर दूर। नारद बोले, है नहीं उचित लगाना देर, इनकी और निहारिए, ये हैं धनी कुबेर। कहा सती ने, किस लिए समय कर रहे नष्ट, करती हूँ अब सभा में निज विचार सुस्पष्ट। नारद जी बता रहे हैं, ये इंद्र हैं, ये वरुण हैं, ये कुबेर हैं। सती कहती है, आप इतनी बातें बताइए मत, मेरी तो सुन लीजिए। धनियों से वह निर्धन अच्छा, जिसमें तप का उजियाला हो, फिर चाहे महलों के बदले मरघट में रहने वाला हो। नारद बोले, यह गुण तो है यमपति यमराज देव यम में, वो उत्तम माने जाते हैं विद्या में, तप में, संयम में। तब कहा सती ने, इनका मुख कैसा लग रहा भयंकर है, मेरा पति वह हो सकता है जो अभयंकर है, सुंदर है। हो वेश भयानक भी जिसका, लेकिन जग को सुख दाता हो, पिता हो स्वयं गरल चाहे, पर जग को सुधा पिलाता हो। यह परिच की बात अब करिए यहीं समाप्त, रोम रोम में हो रहा मेरा तो वर व्याप्त। ब्रह्मा ने तत्क्षण किया नारद जी से प्रश्न, पौत्री किसके ध्यान में है इतनी संलग्न। ब्रह्मा की पोती हैं सती, ब्रह्मा के पुत्र हैं दक्ष, दक्ष की बेटी हैं सती। ब्रह्मा जी ने पूछ ही लिया, आपका मन कहाँ पे है, किस में है। नारद बोले, आप तो तप में थे लवलीन, यहाँ सती के हृदय में शंभु हुए आसीन। मन और वचन से दक्ष सुता वर चुकी सदा शिव को वर हैं, हो चुकी सती शंकर की हैं, हो चुके सती के शंकर हैं। अब अन्य किसी को इसीलिए पुत्री करते स्वीकार नहीं, जीवन में आर्य पुत्रियां वर वरती बारंबार नहीं। कहा विधाता ने नहीं इसमें है कुछ दोष,
आशुतोष जामत्री हों जब तो है संतोष। सुन सराहना शत्रु की बोल उठे नृपदक्ष। आप ले रहे पिताजी किस अवघड़ का पक्ष। मैं लोकनाथ वो भूतनाथ, मैं राजा और भिखारी वह, मैं दानी और मसानी वह, मैं करता और संहारी वह। उसको अपनी कन्या देकर क्या जग में हंसी कराऊंगा। अपने बैरी के चरण पूज क्या अपनी नाक कटाऊंगा। नाक कटाने की नहीं वो विधि बोले है बात। शंकर से अच्छा नहीं है करना उत्पात। देवों में है वो महादेव सारी वसुधा के त्राता है। मुद दाता मंगल दाता है, सुख दाता है, वर दाता है। शिव में तो जल थल सूर्य चंद्र सारा ब्रह्मांड समाया है। वेदों में भी उनकी महिमा माया पर पार न पाया है। उन सर्वेश्वर अखिलेश्वर से बेटी का ब्याह रचाएंगे तो निश्चय ही कन्या समेत हम घर वाले बढ़ जाएंगे। नारद बोले यह सब कुछ है पर उनसे बैर पुराना है। जिस दिन से दक्ष हुए सृष्टा उस दिन से झगड़ा खाना है। ब्रह्मा बोले उनसे झगड़ा जो मंगल में त्रिपुरारी हैं, जो महिमा में अधिकारी हैं, माया में हैं दुखहारी हैं। वे आदि देव वह मानव हैं, यह पृथ्वी पति वे सर्वेश्वर। ब्रह्मा जी समझा रहे हैं बार बार। दक्ष तो तुच्छ मानव है और भगवान शिव सर्वेश्वर हैं। सर्वेश्वर महादेव के आप सबने दर्शन किए हैं ना? पता नहीं कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर के बीच में, पर नाम याद नहीं रखते। ब्रह्म सरोवर के बीच में मंदिर है भगवान शिव का। ब्रह्मा समझाते हैं ये तो दक्ष है, वो महादेव है। वे आदि देव ये मानव है, ये पृथ्वी पति वे सर्वेश्वर। ये वे नाशक यह है नाशवान। वह प्राणी यह प्राणी है वे भूतेश्वर। वे सूर्य हैं ये दीपक है, इनसे उनकी क्या समता है। ये बात बहुत अनुचित सी है, वास्तव में महामूर्खता है। कहा दक्ष ने पिताजी यह तो है अपमान। सृष्टा पद का भी नहीं किया आपने ध्यान। दक्ष कहते आपने इतनी बड़ी पदवी मुझे दी, रचनाकार बनाया, पूरी सृष्टि का प्रजापति बना दिया, लेकिन मेरी पदवी का कोई सम्मान नहीं कर रहे आप। ब्रह्मा बोले लड़के किसको पदवी की शान दिखाता है। मेरे आगे मृत्युंजय को तू मरघटिया बतलाता है। सच है मनुष्य कंगाली में कर सकता है उत्पात नहीं। जब वही धनी हो जाता है करता सीधे मुख बात नहीं। चतुरानन का शाप है तेरा सारा गर्व, तेरे ही अज्ञान से खर्व करेंगे शरव।
हो सती देता तुझे और सती देता तुझे ये बिरंची आशीष। तू होगी शिव की प्रिया, होंगे वही सतीश। सतीश तो नाम होता है ना। सतीश का अर्थ क्या है? सती के ईश भगवान शिव। ये कह ब्रह्मा उठ गए जहाँ न हो सत्कार, उस समाज में बैठने पर भी है धिक्कार। बाबा का यह वाक्य सुन हुआ सती को हर्ष, किंतु इंद्र ने सभा में छेड़ दिया संघर्ष। अब घर में शांति होने लगी, लेकिन कुछ लोग चाहते नहीं कि शांति बनी रहे। इंद्र ने फिर से सुलगाई थोड़ी। श्री दक्ष राज जब दक्ष सुता, मन से हो चुकी महेश्वर की। किस लिए योजना तब की है, कनखल में सती स्वयंवर की। होकर भी दक्ष प्रजापति क्यों ये हठ धर्मी दिखलाई है। हम सबकी हंसी कराई है, अपनी भी हंसी कराई है। वाक्य नहीं थे इंद्र के, था ये वज्र प्रहार। स्वाभिमान पर दक्ष के था सीधा यह वार। आहत होकर सर्प ज्यों हो जाता विकराल, त्यों आपे से हो गए बाहर दक्ष नृपाल। बोले सब संघर्ष की जड़ है ये उद्दंड, इस कन्या को मृत्यु का देता हूँ मैं दंड। थर्रा जाए देख कर जिससे ये संसार, कभी न संतति पिता से करे विषम व्यवहार। नारद बोले क्रोध में गंवा दिया सब ज्ञान, अब तक भी तुमको हुई जरा नहीं पहचान। तुम कन्या जिसे समझते हो वे वास्तव में जगदम्बा है। जिस श्री सिद्धिदात्री कात्यायनी श्री ब्रह्मचारिणी दुर्गा है। शिव के अर्धांगिनी का यदि तुम अन्यत्र विवाह रचाओगे, तो शंकर महाकाल की भी क्रोधाग्नि में जल जाओगे। अट्टहास कर उसी क्षण बोल उठे भूपाल, मुझे जला दे किसी की इतनी कहाँ मजाल। फिर कहा सती ने ओ दुष्टे, फिर कहा सती से ओ दुष्टे, मुझको नीचा दिखलाया है। मेहमानों का कर तिरस्कार, शिव में ही ध्यान लगाया है। सचमुच तूने हठ ठानी है विधि कुल के गौरव मर्दन की। अतएव खड़ग यह कहता है अब कुशल न तेरी गर्दन की। सभा मध्य में आतुरत फिर कह उठे मुनीश, चतुरानन दे चुके हैं पुत्री को आशीष। नारद जी फिर बीच में आए, दक्ष का हाथ पकड़ लिया। आप किसको मार रहे हो? सती को। सती को तो ब्रह्मा जी ने, पूज्य पिताजी ने आशीर्वाद दे दिया कि आपको पति के रूप में भगवान शिव ही मिलेंगे। आप फिर भी मारने चले हो इनको।
अनहोनी मिथ्या झूठ शब्द उस मुख से निकल नहीं सकता। विधना के आशीष को कोई त्रिभुवन में बदल नहीं सकता। इसलिए उचित है यही भ्रात कन्या को ब्याहो शंकर से। जो बीत गई सो बीत गई संबंध निभाओ शंकर से। इतने में सती बोल उठी मैं वैर मिटाए देती हूँ। स्वयमेव प्रेरणा कर उनको इस जगह बुलाए लेती हूँ। मेरी पुकार पर मेरे प्रभु तत्काल सभा में आएंगे। मैंने उनको अपनाया है तो वे मुझको अपनाएंगे। हंसे ठहाका मार कर फिर भी वह लोकेश। मैं भी देखूं है कहाँ वह तेरा सर्वेश। क्यों नहीं प्रकट होता है वह, क्या वह कानों से बहरा है। क्या डर के मारे दुबक गया कैलाश खोह में ठहरा है। शमशानों में फिरता होगा या बैतालों की टोली में। या भरता होगा मांग मांग भिक्षा के टुकड़े झोली में। दक्ष राज ने किया जब यों शिव का उपहास। कहा सती ने सभा में छोड़ दीर्घ निश्वास। हे शशि शेखर भवपते पूर्णेश्वर सर्वेश। अपनी दासी के हरो आकर सभी क्लेश। सो रहे कहाँ मेरी बरियां, क्यों नाथ नहीं अब आते हो। है मेरी हंसी हंसी प्रभु की, क्या अपनी हंसी कराते हो। हे जीवन पति हो गई आपत, आ गई विपत पत जाती है। हो शिव के कारण यह दुर्गति, क्या लाज न तुमको आती है। सन्नाटा सा छा गया सभा मध्य चहु और। पवन वेग चल पड़ा वेग से, गरज उठा घन घोर। फेंकी जब आकाश में, सती ने वो जो वरमाला ले रखी थी आकाश में फेंक दी। फेंकी जब आकाश में कन्या ने वरमाल। प्रगट स्वयंवर में हुए शिव पहन कर तत्काल। अलके शहरे की लड़ियां थी। शेरे के आगे वो होती है ना, हाँ, भगवान की तो जटाएं थी, वही अपने चेहरे के सामने बिखरा ली। अलके शहरे की लड़ियां थी। शशि मोर मुकुट था बना हुआ। गंगा थी छत्र समान सजी, कर में त्रिशूल था सजा हुआ। मन चाहा दुल्हा सन्मुख लख, फूली दुल्हन न समाती थी। शंकर से योग्य जमाई पर, रानी बलि बलि तो जाती थी। आश्चर्यचकित थे दक्ष राज, ये क्या करनी है विधना की। कुछ समझ में नहीं आता था, होनी ने कैसी रचना की। दक्ष को पता ही नहीं चला क्या हो गया, कहाँ से एकदम प्रकट हो गए माला पहन के ही। आए तुरंत बिरंची वर, सुर नर ऋषि मुनि वृंद। विधि पूर्वक शिव सती का ब्याह हुआ सानंद। नारद जी कहने लगे है हंसने की बात, शिव जैसे निर्लिप्त की चढ़ी आज बारात। बोले ये देखो हंसने की बात बताता हूँ। आज तक ये कहते थे कि मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं, भजन चाहिए केवल। बोले आज ये भी
इसके भी बाजे बज लिए आज। ऐसे ही तो बजते हैं बाजे, जब बाजे बज लिए बोले इसके तो बज लिए बाजे। अब क्या चमत्कार क्या जादू है इन दक्ष सुता के कंगन में, जो गज को बंधन, जो जग को बंधन मुक्त करे, वो बंध गया प्रणय के बंधन में। जो तिरमय दुल्हा ने ऐसा दुल्हन पर जादू डाला है, सर्पों की माला वाले ने कर ही डाला मत वाला है। कैसा ही हो पाषाण हृदय जब कन्या घर से जाती है, तो प्रेम भावना के वश हो उसकी छाती भर आती है। अंतःस्थल में दक्ष के उमड़ चला कुछ प्यार, वैर भावना उस समय बनी अश्रु की धार। देख दशा यह पुत्र की बोले जग करतार, करें महेश्वर प्रार्थना विधि की भी स्वीकार। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिए भगवान शिव के सामने, हे भगवान शिव क्षमा करना, ये मेरे बेटे ने बहुत गलत बोल दिया, आपको अनाप शनाप क्षमा करना। और मेरी पोती है ये जिसका विवाह आपसे कर रहे हैं हम, कृपा करना। अज्ञान अबोध अनुभव हीना ये दक्ष कुमारी भगवन है, प्रभु पर प्रभु के चरणों में इसका हो चुका समर्पित जीवन है। टहलुई समझ कर सर्वेश्वर सब भांति निभा लेना इसको, ये बनी आपकी बनी रहे आज, हे बने बना लेना इसको। इसी समय देवर्षि ने ली वीणा में तान, सभी उपस्थित वृंद ने गाया मिलकर गान। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कह गई कर जोरी स्तुति तोरी, जय विधि करऊं अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण अनंता। करुणा सुख सागर सब गुण यही गावहि श्रुति संता, सोम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर्सो वासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमति डोली, तज उतात यह की जय शिशु लीला, अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावहि हरि पद पावहि, ते न परहि भव। यह चरित जगावहि हरि पद पावहि, ते न परहि भव कूपा। विपधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय।
बोलिए सब संतन की जय। बोलो सरस्वती बाबा श्री रंगपुरी जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए कि पुरुष भगवान